षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज एक बहुत ही मार्मिक, अत्यंत उपयोगी और हम आप सभी आत्मार्थी मुमुक्षु जीवों की बाह्य जीवनचर्या को संजीवनी प्रदान करने वाली एक विषय वस्तु, एक चैतन्य प्राण का सिंचन करने वाला विषय आज हम आप लोग यहाँ ले रहे हैं। अपना विषय तो चल रहा है सत्ता स्वरूप। सत्ता स्वरूप के अंतर्गत हम आप लोगों ने सर्वज्ञ भगवान की सत्ता, वस्तु स्वभाव की सत्ता, उसे जानना कितना अनिवार्य है, इसके ऊपर हम आप लोग विशेष स्वाध्याय चिंतन मनन कर रहे हैं। उसी के अनुसंधान में, उसी के पोषण में आज एक थोड़ा सा हट के विषय मैं यहाँ ले रहा हूँ। जो आज प्रातः काल स्वाध्याय में थे उन्हें सबको पता है, मैंने इस बात की थोड़ी सूचना भी दी थी। चलिए बिना किसी विलंब के अपन प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज से लगभग 400 वर्ष पहले, 400 साल पहले लिखी हुई एक रचना है पांडे राजमल जी, जिनका नाम है पांडे राजमल जी। आप सब जानते हैं पांडे राजमल जी ने समय सार के मूल कलशों के आधार से कलश टीका लिखी, जिनका कलश टीका का ग्रंथ हम आप लोग बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ पढ़ते हैं, जिसको आधार बनाते हुए पंडित बनारसी दास जी साहब ने नाटक समय सार लिखा। पांडे राजमल जिन धर्मी, समय सार नाटक के मर्मी, तीन गिरंत की टीका कीनी, बाल बोध सुगम कर दीनी। ये पंक्ति तो बहुत प्रसिद्ध है। पांडे राजमल जिन धर्मी, समय सार नाटक के मर्मी, मतलब मूल समय सार के नाटक का रहस्य तो समझने वाले कोई विद्वत रत्नों में थे तो पांडे राजमल जी। तो कलश टीका की रचना उन्होंने की। पंचाध्यायी एक बहुत बढ़िया ग्रंथ उन्होंने बनाया है, जिनमें नयों आदि के बारे में बहुत सुंदर विषय हैं, सूक्ष्म प्रमेय हैं उसमें। उसके अलावा एक जम्बू स्वामी चरित्र, जम्बू स्वामी के ऊपर का एक जीवन चरित्र उन्होंने लिखा है, वो भी संस्कृत में है। उसी प्रकार अध्यात्म कमल मार्तंड एक ग्रंथ है, और छंदो विद्या, छंद साहित्य, छंद शास्त्र से संबंधित एक रचना है। और उसके अलावा अभी देखिए मेरे पास, मेरे हाथ में ग्रंथ है लाटी संहिता। आप लोगों को ये शास्त्र दिख रहा होगा, ये लाटी संहिता, ये बहुत सुंदर ग्रंथ है। और ये लगभग 400-500 पेज प्रमाण जो ग्रंथ है, इतना सुंदर, और वो भी संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसमें आया हुआ एक प्रकरण मेरे दिल को बहुत विशेष स्पर्श कर गया, छू गया। इसलिए मैं जानबूझ करके आप लोगों के सामने ये विषय विशेष रूप से उपयोगी समझ करके मैं यहाँ आपके सामने यहाँ अभी रखना चाहता हूँ। बहुत एकाग्रता पूर्वक, बहुत समर्पणता से, बहुत श्रद्धा पूर्वक और
अंदर में अपनी परिणति पलट जानी चाहिए। अपनी जीवनचर्या में जिस संजीवनी की मैंने बात की थी, उस संजीवनी का संचार हो जाना चाहिए। बस ऐसा प्रण लेते हुए हम आप लोग इस विषय को सुनेंगे। बराबर, जितने भी 40-45 मिनट में ले पाऊंगा स्वस्थता पूर्वक, उस विषय को मैं पूरा का पूरा जो विषय है वो सांगोपांग यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैन श्रावकाचार से संबंधित विषय है, जैनाचार से संबंधित है, जैन कुलाचार से संबंधित प्रकरण है। इसका मंगलाचरण करते हैं अपन लोग। ज्ञानानंदात्मा ज्ञानानंदात्मानं नमामि तीर्थंकरं महावीरम् यच्चिति विश्वमशेषं व्यदीपि नक्षत्रमेकमिव नभसि। जिनके केवल ज्ञान में, जिनके चैतन्य में अर्थात केवल ज्ञान में अशेषम विश्वम, सारा विश्व, नक्षत्रम एकम इव नभसि, जिस प्रकार से आकाश में कोई नक्षत्र तारा टिमटिमाता होवे, वैसे ही जिनके ज्ञान में सारा लोक एक नक्षत्र की भांति टिमटिमाता है, दिखता है, ऐसे ज्ञानानंदात्मानम, ज्ञान और आनंद है जिनका स्वरूप, ऐसे तीर्थंकरम महावीरम नमामि, उन तीर्थंकर महावीर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। बराबर। अब ये पहले अध्याय का मंगलाचरण हुआ और पहले अध्याय में 18 श्लोक हैं और सारी पृष्ठभूमि के रूप में, एक पूर्व भूमिका के रूप में उन्होंने ये प्रकरण लिखा। अब मुझे जो विषय आपके सामने रखना है, लेना है, वो दूसरे अध्याय का एक अत्यंत संवेदनशील प्रकरण है। दूसरे अध्याय में सर्ग नाम है इसका। दूसरे सर्ग में मतलब दूसरे अध्याय में प्रारंभ किया उन्होंने अद्भुत महामंत्र से, जिसे हम आप लोगों ने लाखों बार सुना है। लोकाकाश का जो चित्र बना रहता है, वहां कहीं कहीं जगह नीचे लिखा होता है, अथवा गोमटेश्वर बाहुबली है, गोमटेश्वर बाहुबली, तो एक बाजू में सिंहण है, एक बाजू में गाय है। गाय का बछड़ा है वो सिंहण के पास और सिंहण का जो बच्चा है वो गाय के पास। ये दोनों परस्पर आपस के दूध पी रहे हैं। वहां एक वाक्य लिखा रहता है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। ये आप लोग सभी ने सुना होगा। ये इसी लाठी संहिता के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक का अंश है। अहिंसा परमो धर्म। देखो, सहज ही ये सुविचार, ये सुभाषित हम आप लोगों ने कई बार सुना है, लेकिन मूल में यहाँ लिखा हुआ है लाठी संहिता ग्रंथ में 400 साल पहले लिखे हुए इस शास्त्र में लिखा है, अहिंसा परमो धर्म साध धर्म सत्यागा सिद्धांतः सर्वतंत्रोऽयं तद्विशेषो धुनोच्यते। क्या कह रहे हैं? इस संसार में अहिंसा ही परम धर्म है, जिसे पुरुषार्थ सिद्धिपाय में कहा, रागादि भावों की उत्पत्ति का होना हिंसा और उत्पत्ति का नहीं होना वही अहिंसा। बहुत संक्षेप में मैं इशारे में केवल काम ले रहा हूं। अहिंसा ही परम धर्म है, उस अहिंसा का उल्लंघन करना वह अधर्म है। लिखा तत्यागात् स्यात् अधर्म तत्यागात्। उस अहिंसा परम धर्म का त्याग करना, उल्लंघन करना, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करना वही अधर्म है। देखो, धर्म और अधर्म की व्याख्या की है। ये धर्म और अधर्म की व्याख्या है कि अहिंसा वही श्रेष्ठ धर्म है और उस धर्म का त्याग करना वही अधर्म है। बराबर। आगे बढ़ते हैं। और सर्वतंत्रो अहम, सभी शास्त्रों का यही सार है, तद विशेषो अधुनोच्यते, उसी का हम यहाँ विस्तार से वर्णन करते हैं।
मतलब एक अहिंसा परमो धर्म से संबंधित कोई प्रमेय हम आप लोग यहाँ चर्चा में परिचर्चा में ले रहे हैं। देखिए प्रकरण उन्होंने सर्व सावध्य योगस्य निवृत्तिर्व्रतम, सभी प्रकार के पापों का, पापमय योगों का, सावध्य योग पाप रूप योग मतलब मन वचन काया आदि की जो प्रवृत्ति है, सदोष प्रवृत्ति है, उनका त्याग होना ही व्रत कहलाता है। ये व्रत की उन्होंने यहाँ व्याख्या की और आगे जा करके उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रकरण को छेड़ा है, प्रारंभ किया है। मैं सीधा श्लोक यहाँ पढ़ता हूँ, 5वां श्लोक है। 5वें श्लोक में लिखा है कि तत्रालसो जनः कश्चित् कषाय भर गौरवात् असमर्थः तथापेश गृहस्थ व्रतमाचरेत्। ध्यान से सुनिए आप लोग इसका अर्थ। तत्र मतलब जो व्रतों की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें आलसो जनः प्रमादी पुरुष, कश्चित आलसो जनः कोई ऐसा प्रमादी पुरुष, प्रमाद पीड़ित पुरुष, कषाय भर गौरवात, ये बहुत मार्मिक शब्द है, विशेषण है। कषाय भर मतलब कषायों के बोझ तले गौरवात दबा हुआ, तीव्र कषाय, उसका सीधा सीधा अर्थ है तीव्र कषाय। कहने का मतलब आलसी प्रमादी जीव अथवा कषाई जीव, वो भी कषाय भर गौरवा तीव्र कषाई जीव असमर्थ, यदि मुनि धर्म श्रमण धर्म को पालन करने में यदि असमर्थ होवे, तथापि फिर भी एषः गृहस्थ व्रतम आचरेत, उसे गृहस्थाचरण, गृहस्थ धर्म का, श्रावक धर्म का उसे आचरण करना चाहिए। यदि श्रामण्य अवस्था को अंगीकार न कर सके, यदि श्रमण धर्म को अंगीकार न कर सके, मुनिपना अंगीकार न कर सके, तो कम से कम उसे श्रावकाचार का पालन तो करना ही चाहिए। तो ये लाटी संहिता जो ग्रंथ है, इस श्रावकाचार की मुख्यता से ये ग्रंथ है। मतलब श्रावकों की जीवनचर्या, एक मुमुक्षु आत्मार्थी की बाह्यचर्या, अंतरंगचर्या कितनी शुद्ध होनी चाहिए, उसका यह प्रकरण। अब इसके बाद उन्होंने प्रायः इस ग्रंथ में कई उन्होंने अन्य प्राचीन ग्रंथों की गाथाओं का भी उक्तम च कहा ही है, ऐसा करके कोटेशन किया है। इसमें एक गाथा उन्होंने प्राचीन गाथा उद्धृत की है, उसमें श्रावकों की 53 क्रियाओं का उल्लेख। अपन यहाँ 53 क्रियाओं की बात नहीं करेंगे, केवल मैं 1 मिनट में यहाँ गिना देता हूं आपको कौन कौन सी 53 क्रियाएं हैं, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले लिया गुण, गुण मतलब 8 मूल गुण। अब 8 मूल गुण में जो है मद्य मांस मधु का त्याग और 5 व्रत लिया जाता है। जैसे मद्य मांस मधु त्यागे सहाणु व्रत पंचके रत्न श्रावकाचार में लिया है। अष्टो मूल गुणानाहुर ग्रहिणाम श्रवणोत्तमा, तो श्रवणोत्तम होते हैं, मतलब श्रावकोत्तम जो होते हैं वे 66 नंबर का श्लोक है रत्न श्रावकाचार में, उसने ये लिखा है कि मद्य मांस मधु आदि का त्याग करते हुए उसे श्रावक धर्म का पालन करना चाहिए। तो 8 मूल गुण लिए, 12 व्रत। देखिए व्रती श्रावक ही श्रावक है, ये कह रहे हैं यहाँ बराबर, बाकी निचली भूमिकाओं में श्रावकों को यहाँ गिना ही नहीं। 12 व्रत जिसे हैं, 12 व्रत तो पता ही है आप लोगों को, हाँ, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 5 और 3 8 और 4 शिक्षा, 12 हो गए। आगे सम मतलब समता, तो सामायिक समता। फिर लिखा पडिमा मतलब 11 प्रतिमाएं। आगे हैं दानम, 4 प्रकार के दान देने चाहिए। देखो 53 क्रियाओं में 4 दान अलग अलग से लिया उसे। फिर आगे जलगालनम च, उसे पानी छान के पीना चाहिए। श्रावक की 53 क्रियाओं में छान करके पानी पीना ये लिया है। और आगे एक रात्रि भोजन का त्याग, रात्रि भोजन का भी त्याग उसे होना चाहिए। और
रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का धारण करना चाहिए। कुल मिलाकर के आप देखना, 8 मूल गुण, 12 व्रत, 12 तप, एक बीच में छूट गया, 12 प्रकार के तप, एक समता मतलब सामायिक, 11 प्रतिमाएं, 4 प्रकार का दान, एक पानी छान करके काम में लेना, और एक रात्रि भोजन का त्याग करना, और रत्नत्रय का पालन करना, ये 53 क्रियाएं श्रावक की होती है। ठीक है, श्रावक की इन 53 क्रियाओं को लेकर के दर्शन प्रतिमाधारी जो जीव है उसकी क्रियाओं के संदर्भ में यहाँ प्रकरण प्रारंभ हुआ। मैं आपको विषय का कनेक्शन बताना चाहता हूं कि 8 मूल गुणों का धारण कर ले और जुआ चोरी आदि 7 व्यसनों का त्याग होता है तो वह दर्शन प्रतिमा को धारण करने वाला श्रावक कहलाता है। मतलब सम्यक दृष्टि होवे और दर्शन प्रतिमाधारी, 11 प्रतिमाओं में जो दर्शन प्रतिमा होती है वह दर्शन प्रतिमाधारी कैसा होता है उसकी यहाँ चर्चा की। अब देखिए बहुत मार्मिक प्रकरण प्रारंभ होता है। इसके बाद उन्होंने एक कुल धर्म की व्याख्या, कुलाचार क्या होता है। श्लोक सुनिए आप लोग, बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें 7वां श्लोक है। मध्यमांस तथा क्षौद्रम अथोदुम्बर पंचगम वर्जयेत श्रावको धीमान, बुद्धिशाली श्रावक को इनका त्याग होना चाहिए। मध्य मांस मधु 5 उदुम्बर फलों का त्याग। केवलम कुल धर्मवीर, केवल कुल धर्म को जानने वाला, कुल धर्म को समझने वाले जीव को इनका त्याग होना चाहिए। अब इसका भावार्थ जो है वो भावार्थ बहुत बढ़िया लिखा हुआ, 2-3 पंक्ति का ये भावार्थ है। इन 8 का त्याग कर देना 8 मूल गुण कहलाते हैं, तथा इन 8 मूल गुणों का पालन करना श्रावकों का कुल धर्म है। बराबर, जब तक वह इन 8 मूल गुणों को धारण नहीं कर लेता तब तक वह अपने कुल धर्म का भी पालन नहीं करता। ये कुल धर्म वाली बात यहाँ उन्होंने लिखी, और यही कुल धर्म की बात मैं आपको और भी आगे याद करूंगा। 1-2 मिनट के बाद ही मैं आपको याद करता हूं। इसी में ये रात्रि भोजन के त्याग से संबंधित प्रकरण में उन्होंने लिया है। अब देखिए कि क्या और कैसे किस संदर्भ में उन्होंने लिया है, मैं आपको बताता हूं कि इसमें एक जगह ऐसा सुंदर भावार्थ लिखा कि आहार चर्या के संदर्भ में सारा इसमें प्रकरण आया है, और आहार चर्या के संदर्भ में प्रकरण, उसी प्रकरण में यहाँ इतनी सुंदर और इतनी बढ़िया उन्होंने चर्चा की है जिसकी हम आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। देखिए क्या लिखा है। दर्शन प्रतिमाधारी, बराबर, सप्त व्यसन का त्याग जिसे है, 8 मूलों का पालन है, उसकी बात यहाँ चल रही है। अब इसमें लिखा है कि देखिए, कदाचित यहाँ कोई शंका करे कि मध्य मांस शहद और इनका भक्षण तो जैन तो करता नहीं है, जैनी मात्र के तो उनका त्याग नहीं हुआ। तो कहते हैं कि अवश्य हुआ। क्या कहा, यदि कोई शंका करे कि कोई भी जैनी मध्य मांस शहद को साक्षात भक्षण नहीं करता है, साक्षात, इसलिए क्या जैनी मात्र के उनका त्याग नहीं हुआ? अरे जैनी तो कभी करता ही नहीं ना उनका भक्षण, तो उनका त्याग तो हो ही गया ना। तो यहाँ उन्होंने, पंडित जी साहब ने एक बात लिखी, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने एक बात लिखा कि यद्यपि भले ही वो परंपरा से ऐसा करता नहीं है उसका सेवन, फिर भी उन्होंने एक श्लोक लिखा इसमें कि भले ही वो ग्रहण न करता होवे तब भी, यद्यपि जैनी इनका साक्षात भक्षण नहीं करते हैं तथापि उनके कितने ही अतिचार हैं कि वे अतिचार अनाचारों के समान। ध्यान देना इसकी तरफ, कई ऐसे दोष लगते हैं, भले वो मध्य मांस मधु आदि का भक्षण नहीं करता हो, साक्षात मांसाहारी जैसा मांस नहीं खाता हो, फिर भी उसके खान पान में इतने अतिचार लगते हैं कि वो अनाचार जैसे हैं। अब अतिचार और अनाचार से मतलब है, आपको पता ही है,
व्रत में जिनके कारण दोष उत्पन्न हुए उन्हें अतिचार कहते हैं, लेकिन व्रतों का ही भंग होवे, व्रत ही नाश को प्राप्त हुए, उन्हें अनाचार कहते हैं। बराबर, तो वे अनाचारों के समान है, इसलिए धर्मात्मा जीवों को उन अतिचारों का त्याग भी करना चाहिए। ठीक है, यहाँ ये विषय लिया। अब इसमें और बीच बीच में बहुत सारी बातें हैं, वो मैं यहाँ द्विदल आदि के बारे में है, लेकिन उसको नहीं छूना चाहता हूं। मैं एक विशिष्ट क्रिया से संबंधित यहाँ आपको एक प्रकरण बताना चाहता हूं कि अतिचार कौन कौन से कैसे कैसे लग सकते हैं। उन्होंने एक यहाँ दूसरा अतिचार लिखने से पहले एक बहुत बढ़िया एक श्लोक लिखा, 13वां श्लोक, वो हम आप लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायी है। सर्वं सर्वज्ञ ज्ञानेन दृष्टम विश्वैक चक्षुषा। अरे विश्व के लिए एक चक्षु के समान है। सर्वम सर्वज्ञ ज्ञानेन दृष्टम, सर्वज्ञ भगवान सब कुछ देखते हैं, जानते हैं। तद आज्ञया प्रमाणेन, उनकी आज्ञा को प्रमाण करते हुए, प्रमाण के रूप में मानते हुए, मनीषिभिः माननीयम, बुद्धिशाली जीवों को मानना चाहिए। ये आज्ञा सम्यक्त से संबंधित विषय। जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा जो है, हमें अपने जीवन को यदि समझ लीजिए आप वीतराग में बनाना है, पवित्र बनाना है, तो उनकी आज्ञा को हम आप लोगों को स्वीकार करना ही करना चाहिए। 4 प्रकार के आहारों की चर्चा इसमें आई आगे, खाद्य, स्वाद्य, पेय और ले। बराबर, तो इसी प्रकरण में आगे उन्होंने खाने के संदर्भ में, भोजन के संदर्भ में उन्होंने एक प्रकरण बहुत बढ़िया उठाया कि हमें बिना शोधे, बिना साफ स्वच्छ किए हमें किसी भी प्रकार का आहार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रमाद का योग कहलाएगा। तो प्रमाद के योग से वहां मांस भक्षण का दोष लगेगा लगेगा और लगेगा। इसको बोलते हैं मांस त्याग का अतिचार। बराबर, वैसे मांस नहीं खाएंगे, फिर भी वहां अतिचार में दोष वहां उसे लगेंगे लगेंगे और लगेंगे। जैसे अनाज आदि के बारे में भी उन्होंने बहुत बढ़िया इसमें लिखा। अब इसमें एक बहुत सुंदर एक 20वां श्लोक है, उसमें एक बहुत सुंदर सुविचार लिखा है। मुझे वो सुविचार बहुत अच्छा लगा। मनः शुद्धि प्रसिद्ध्यर्थम, मन की, चित्त की शुद्धि की प्रसिद्धि के लिए, कहने का मतलब मन की शुद्धि के लिए श्रावकः वो अपि न आहरेत, इस प्रकार का अशुद्ध भोजन आहार उसे करना नहीं चाहिए। फिर आगे इस मांस भक्षण से संबंधित, मांस त्याग से संबंधित अत्याचारों के प्रकरण में एक बात लिखी है। मुझे बहुत सोचा था मैंने नहीं लूं ये प्रकरण, लेकिन मैं बता ही देता हूं साथ में। देखिए, हम आप लोग बच्चों को भी पढ़ाते हैं, बिना छना जल काम न लेके। हम बिना छने जल का हमें काम नहीं लेना चाहिए, रसोई में नहीं, कपड़े धोने में नहीं, बर्तन में नहीं। मैं आपको क्या बताऊं, मेरा अहोभाग्य रहा, जिस कर्नाटक के स्तवनिधि गुरुकुल में, कर्नाटक में एक स्तवनिधि गुरुकुल है बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में, वहां एक गुरुकुल है, स्तवनिधि आश्रम है, पार्श्वनाथ ब्रह्मचर्य आश्रम। वो 1939-40 में मंदिर बना हुआ है। गुरुकुल ही उस समय 1939 में वो गुरुकुल वहां खोला गया था। अभी अभी वहां शताब्दी पूर्ति 100 वर्ष मनाया गया। तो देखिए, उस गुरुकुल में जो मंदिर बना हुआ है, पार्श्वनाथ मंदिर, वो बनाने वाले जो हमारे चिंतामणि गुरुजी थे, वो सामने खड़े होकर के छने पानी से मंदिर को खड़ा किया है। मानेंगे आप लोग, 1940 में बना हुआ मंदिर वो छने हुए जल से बना हुआ है। कई बार उन्होंने हम लोगों को कहा, फिर उसके बाद तो कई जगह और भी बने। अब आप सोचिए, आजकल जो धर्मायतन खड़े हो रहे हैं, देखते ही देखते बड़े बड़े धर्मायतन, आरसीसी बिल्डिंग खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल टॉप मोस्ट के। हाँ, 6 महीने में, साल भर में खड़े हो जाते हैं। कौन सा वह कारीगर पानी छानता होगा। रत्नगण श्रावकाचार जैसे ग्रंथों में बहुत सुंदर लिखा है, मंदिर खड़ा करने के लिए भी सदाचार कैसा होना चाहिए। चलिए, वो भी विषय मुझे यहाँ नहीं लेना है। यहाँ ये मैं कह रहा हूँ, पानी छान के एक लेता है सम्यक श्रावक जो होता है वो, बराबर।
इसमें 4 बातें लिखी उन्होंने। पानी, दूसरा दूध, चलो हम आप लोग थोड़ा सा बड़े छन्ने से दूध भी छान के ले लेते हैं, बराबर, लेकिन वो अमूल डेयरी से जो आता है दूध, उसे कौन छानेगा? हाँ, वो क्या छन के भरा हुआ होता है? और आगे तेल और घी, देखो इसमें लिखा है, मूल में लिखा है गालितम दृढ़ वस्त्रेण, गालितम दृढ़ वस्त्रेण, जाड़े कपड़े से, सर्पी मतलब घी, तेल, तैलम, पयो मतलब दूध, और द्रवम, द्रवम तोयम, तोय मतलब जल, तो जल, दूध, तेल और घी, जिनागमाम नायात आहरेत सन च अन्यथा, जिनागम के आमनाय के अनुसार हमें जाड़े कपड़े से इन 4 वस्तुओं को छान के ही आहार में लेना चाहिए, अन्यथा न आहारेत, अन्यथा आहार में इनका प्रयोग करना नहीं चाहिए। गंभीरता से सुनना आप लोग, मैंने सुबह भी कुछ बातें मैंने कही थी। होटल में खाना खाने वालों को याद रखना चाहिए वहां कौन सा पानी छना होता है, वहां कौन सा घी छना होता है, वहां कौन सा तेल छना होता है, सोचो तो सही। हाँ, ये होटल कल्चर जो है ना, ये होटल कल्चर और स्वैराचारी वृत्ति ने हम आप लोगों की जिनागम की, चरणान योग की, खान पान की पद्धति को मिट्टी में मिला दिया। स्वच्छंदता, इसको बोलते हैं पश्चिमी सभ्यता। यहाँ वो कह रहे हैं पंडित जी, गालितं दृढवस्त्रेण सर्पिस्तैलं पयोद्रवं तोयं जिनागमाम्नायात् आहारे, जिनागम के अनुसार ही उनका ग्रहण करना चाहिए, स न च अन्यथा, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। क्यों ये प्रकरण कह रहे हैं? क्योंकि वहां मांस त्याग का अतिचार आए बिना नहीं रहता, ये प्रकरण, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब जो मूल मुझे विषय आपको लेना है, 25-30 आधा घंटा तो ये विषय चलेगा ही चलेगा, बहुत सुंदर। आपको पृष्ठभूमि तो समझ में आ रही है कि क्या विषय चल रहा है, एक जैनाचार कैसा उत्कृष्ट होना चाहिए, क्यों त्यागी तपस्वी के जीवन में खान पान आदि का, वृत्ति के जीवन में विवेक होता है, क्योंकि वो हर हाल में अपने व्रत और संयम का पालन करना चाहता है, और व्रत और संयम में किसी भी प्रकार के अतिचारों को आने नहीं देना चाहता है, बराबर। और एक निर्दोष संयम का पालन का फल भी तो एक अलौकिक होता है, कि कोई कहने की आवश्यकता तो है नहीं। हाँ? पश्चिमी सभ्यता के अनुकरण के आवेश में, दिखावा करने के आवेग में कहीं हमारा चरणान योग खत्म तो नहीं हो रहा है, बस ये सोचिए आप। देखिए आगे क्या कह रहे हैं इसमें, कि इसमें ये लिखा है, ये एक बहुत मार्मिक बात, जो कहते कहते मैंने एक बात आप लोगों को कह दी थी बीच में ही, कुलाचार से संबंधित, उस कुलाचार से संबंधित पुरुषार्थ सिद्धिपाय का इसमें प्रयोग करते हुए उन्होंने ये प्रकरण बहुत सुंदर लिया है, कि रात्रि भोजन का त्याग तो ये जैनों का एक कुलाचार है, ऐसा लिखा, ये कुलाचार है, और उस कुलाचार का भी पालन जिसके जीवन में न हो, आप इसको देख सकते हैं, लाठी संहिता, मेरे पास लाठी संहिता के 3 अलग अलग ग्रंथ हैं यहाँ उपलब्ध अभी। 1937 में छपा हुआ ग्रंथ है, 1937, 1937 में छपा हुआ, 1965 में छपा हुआ, और 1988 में छपा हुआ ग्रंथ है। और ये तो और उसके बाद का लिखा हुआ ग्रंथ है, ये जो है, ये तो काफी बाद का छपा हुआ ग्रंथ है, जो मेरे पास है अभी, ये जिसकी मैं आप लोगों के सामने चर्चा कर रहा हूँ। तो ये बहुत मार्मिक चर्चाएं हैं इनमें। देखिए क्या लिखा, ये 44 और 45 नंबर के श्लोक में एक बात लिखी है, अस्ति तत्र कुलाचार। देखिए रात्रि भोजन से संबंधित मांस भक्षण का त्याग, वो वाला प्रकरण आया, उसका त्याग की बात आई, और रात्रि भोजन के त्याग से संबंधित जो प्रकरण इसमें आया, उसमें ये प्रकरण लिया उन्होंने, अस्ति तत्र कुलाचार, ये तो जैनों का कुलाचार है, सैषा नामना कुल क्रिया, स एषा न, क्या कह रहे हैं, स एषा न,
जिसके जीवन में यह नहीं है, जो कौन सी कुल क्रिया नामना, जो कुल क्रिया जैनों की कुल क्रिया के नाम से जानी जाती है, ताम विना, उसके बिना दार्शनिको न स्यात्, न स्यान्नामस्तथा, वह दर्शन प्रतिमाधारी व्रती भी नहीं होता है, और कहते हैं नामस्तथा, वह नामधारी जैन भी नहीं है। ऐसा इसका भावार्थ देखिए, जो रात्रि में भोजन करते हैं वे नाम मात्र के भी जैनी नहीं है, याद रखना। कम से कम आज जो हम आप लोग ये सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्र की बात कर रहे हैं सत्ता स्वरूप के अनुसंधान में, अरे रात्रि में भोजन करते हैं वे नाम मात्र के भी जैनी नहीं है। इसलिए जैनी मात्र को, मतलब जो जैन मात्र नाम से जाना जाता है, नाम मात्र से भी जो जैनी है उनको रात्रि भोजन का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। ये यहाँ सार के रूप में प्रकरण लिया है, ये मतलब 44-45वें श्लोक में लिया, और उससे पहले के श्लोक में जो 10-20 श्लोकों में जो बात कर रहे हैं कि श्रावक के घर में भोजन की प्रक्रिया जो होती है, इतना सुंदर उन्होंने चित्र इसमें खींचा है कि हम आप लोगों के रोंगटे खड़े हुए। देखिए मैं पढ़ता हूँ, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सुना रहा हूँ यहाँ प्रकरण 27 नंबर के श्लोक से लेकर के 30 नंबर तक के श्लोक, 3-4 श्लोक ही है लेकिन बहुत जबरदस्त है। देखिए पढ़ते हैं। पहले 27 नंबर के श्लोक में एक उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे समझ लीजिए हम सोना खरीदने जाते हैं, गहने खरीदना है, हमें खरीदना मतलब हमें पहनने के लिए खरीदना है, तो हम खुद जाएंगे या कि किसी के भरोसे हम गहने खरीदवाएंगे? अपने नौकर चाकरों को भेजेंगे कि खुद सेठानी जाएगी? हाँ, करोड़पति की भी बहू होवे ना, खुद जाएगी डायमंड की शॉप में, सोने की दुकान में। कोई उदाहरण दिया देखो इसमें, दुर्वधानतया मोहात् प्रमादादापि शोधितं दुःशोधितं तदेव स्यात् ज्ञेयं चाशोधित यथा। इसका अर्थ देखिए, जिस प्रकार अपने लिए सोना खरीदने वाला पुरुष, क्या कहा, अपने लिए सोना खरीदने वाला पुरुष उस सोने के बहुत अच्छी तरह देख कर खरीदता है, देखो स्वयं का इन्वॉल्वमेंट है। उसी प्रकार व्रती श्रावक को भी बहुत अच्छी तरह देख शोध कर आहार ग्रहण करना चाहिए। एक छोटी सी बात, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह दूं। मुनिराज को श्रावक ने आहार दिया, पानी पानी। अब ये जो है ना, दो अंगूठे जो है, दो अंगूठे, ये जो दो अंगूठे हैं, ये उनके समझो कि दोनों चम्मच है। ये ऐसे ऐसे पानी पात्र ऐसा करते हो, ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं। अब ये ऐसे होते हैं। अब अपन ने उसमें ग्रास, तो आहार का ग्रास दिया। अब रोटी जो है, वो रोटी और चावल मिला करके ग्रास बना के दिया, जैसे छोटे बच्चों को देते हैं। लेकिन मुनिराज सीधा आहार ग्रहण नहीं करेंगे, वो दोनों उंगलियों से ऐसा 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 करके देखेंगे उसको, अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जगह, ऐसी सावधानता की उनकी आहार की क्रिया हो। प्रवचन सार के स्वाध्याय में मैंने एक बात कही थी कि श्रावक ने तो देखा ही है ना, तो मुनिराज को देखने की क्या आवश्यकता है? अरे मुनिराज आगम चक्षु सा हो, मुनिराज की आगम की आंख खुली होती है, वो हमेशा, क्योंकि हमारी आंखों में जो दिखे नहीं वो उनकी आंखों में दिख जाए, क्योंकि श्रावक चर्म चक्षु से देखता है, मुनिराज तो आगम चक्षु के धनी है। श्रावक भी आगम की दृष्टि से देखता है, फिर भी जो देखने की दृष्टि मुनिराजों के पास है वह श्रावक के पास नहीं है। समझ में आई बात? तो यहाँ कह रहे हैं जैसे सोना खरीदने जाते हैं तो स्वयं जाकर के देख करके खरीदते हैं, उसी प्रकार व्रती श्रावक को भी बहुत अच्छी तरह देख शोध करके आहार ग्रहण करना चाहिए। अब देखिए प्रकरण प्रारंभ होता है 28 नंबर के श्लोक। जो आहार शोधने या शुद्धता पूर्वक भोजन तैयार करने की विधि को, देखो श्रावक के घर में आहार जो बनता है, भोजन जो बनता है, वो दो माध्यम से बनेगी।
तीन माध्यम से समझो आप। इस यहाँ दो की बात की है, या तो खुद बनाएगा श्रावक, खुद का भोजन खुद बनाएगा, और थोड़ा बहुत पैसेदार हो, ऐशो आराम की जिंदगी हो, तो नौकरों को रखेगा। अब हो सकता है नौकर में दो प्रकार हो। कौन कौन से हैं? जैन है हम आप लोग आत्मार्थी मुमुक्षु, तो हो सकता है कि अपने घर में कोई गरीब जो जैन हो, हाँ, कोई विधवा स्त्री होवे, हाँ, अथवा समझो कि कोई ऐसा अनाथ कोई युवा होवे, वृद्ध होवे, रखते हैं कई लोगों के वहां युवा भी होते हैं, छोटी बच्चियां भी रसोई बनाती हैं, बूढ़ी माताएं भी होती हैं, कोई बाप दादा की परंपरा में कोई बूढ़ी माता होती है, खुद की दादी हो, नानी हो, कोई अन्य हो, अथवा नौकर चाकर। हाँ, ट्रेंड रसोईया में तो नेपाली रसोईया बहुत प्रसिद्ध, बड़े बड़े होटलों में, बड़ी बड़ी जगह ये सब रखे जाते हैं। तो आजकल ये भी ट्रेंड हो गया है कि बड़े बड़े सेठिया लोग भी अपने यहाँ नेपाली जैसे लोगों को रसोई के लिए रखते हैं। देखो इसका पोस्टमार्टम करते हैं, तो या तो स्वयं खाना बनाए एक बार, उसकी तो यहाँ बात ही नहीं की, बराबर। अब दो परिस्थिति में भोजन बनेगा, कौन कौन से? या तो एक साधर्मी होगा दूसरा, या तो विधर्मी हो। विधर्मी मतलब अन्य धर्म, साधर्मी मतलब जैन धर्म को फॉलो करने वाला। अब देखिए उस साधर्मी कैसा? साधर्मी होगा अज्ञानी। अज्ञानी मतलब रसोई का विवेक नहीं है उसे, मतलब रसोई कैसी बन। जैन तो है वो, भले जैन के नाम से जैन है, लेकिन मर्यादा पूर्वक जल कैसा होना चाहिए, दूध कैसा होना चाहिए, अनाज कैसा होना चाहिए, उसको जरा सा भी ख्याल नहीं। तो उसको बोलते हैं अज्ञानी साधर्म। यहाँ उस अर्थ में अज्ञानी, रसोई के बारे में, जैन की रसोई कैसी बननी चाहिए उसका जरा सा भी उसे ख्याल नहीं। तो एक अज्ञानी साधर्मी, और वो विधर्मी। जो विधर्मी है अन्य, जैसे अन्य मत मतांतरों में जन्मा हुआ है, पैदा हुआ है, उसे पंच परमेष्टियों का कोई ख्याल नहीं है, नमोकार मंत्र का ख्याल नहीं है। लेकिन देखो कैसा एक्सीडेंट हो सकता है, 50 साल हो गए, उस बच्चे की माँ जैन के घर में खाना बनाती थी, बराबर। अब वो धीरे 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 वहां बनाने लगा, न कभी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, न कभी स्वाध्याय किया, न कभी 8 मूल गुणों का ख्याल है उसे, न 6 आवश्यकों का ख्याल है, देव गुरु धर्म उसे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जैन की रसोई कैसी बनाई जाती है वो अपनी बुद्धि से सोचता है वो, बराबर। अन्यथा विधर्मी क्यों होता हो? बस साफ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए, फटाफट और टॉप मोस्ट का होना चाहिए, तेल की मात्रा और घी की मात्रा और बर्तन फलाना ढिकना, जो बाई बहिरात्मा के लक्षण होते हैं उनके संदर्भ में टॉप टिप होता है। बाकी जो मर्यादा पूर्वक आदि वाला जो है उसके बारे में तो ख्याल नहीं। ठीक है, तो यहाँ दो को लिया, एक साधर्मी अज्ञानी साधर्मी जो रसोई के बारे में नहीं जानता है, और एक विधर्मी जो थोड़ा बहुत जानता है। मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूँ, स्वयं नहीं बना पाए, स्वयं समझो कि सुखिया स्वभाव वाले हैं, हाँ, बस दे हरी पलंगावरी, मराठी में कहते हैं दे हरी पलंगावरी, हम तो बैठेंगे सेठानी की तरह, सेठ की तरह, बस रसोई तैयार हो जाए तो हम बैठे बैठे खाएंगे। तो कमाते इसलिए ना, हाँ, एक करोड़ों कमाने वालों की हालत ही है। हाँ? विदेशों में तो ऐसा है, पति पत्नी दोनों कमाते हैं और घर में रसोई बनती ही ना। पत्नी भी आते समय बिग बाजार में से फूड पैकेट लेके आती है, पति परमेश्वर भी कुछ लेके आता है जो महीनों का वहां सड़ा गला भरा हुआ होता है। आप सोचो समय सार उतरेगा तो कैसे उतरेगा, रत्नकर्ण श्रावकाचार समझ में आएगा तो कैसे समझ में आएगा। तो धीरे 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 विषय खुल रहा है। तो कहते हैं अज्ञानी साधर्मी और वह समझदार विधर्मी, इन दोनों के संदर्भ में भोजन के बारे में क्या गुण दोष होते उनकी चर्चा इसमें। अंत में मैं प्रश्न पूछता हूं इसके बारे में, ठीक है? देखिए थोड़ा सा एकाग्रता से आप लोग सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। जो आहार शोधने अथवा शुद्धता पूर्वक भोजन तैयार करने की विधि को न जानने वाले साधर्मी के द्वारा, साधर्मी है अन्य, उसके द्वारा शोधा हुआ है
मतलब बनाया हुआ है, ऐसे ही अजान का मतलब अज्ञानी ना समझ साधर्मी के द्वारा पकाकर तैयार किया हुआ। देखो साधर्मी में भी दो लिए उन्होंने, एक समझदार साधर्मी और एक ना समझ साधर्मी। अथवा अब तीसरी बात, जो शोधने अथवा शुद्धता पूर्वक विधि को जानने वाले विधर्मी के द्वारा, आया विधर्मी, साधर्मी में दो उन्होंने अंतर किए, एक समझदार साधर्मी और एक ना समझ साधर्मी, और यहाँ तीसरा कहते हैं विधर्मी, जिसको कुछ पता नहीं है। कहते हैं विधर्मी के द्वारा पकाकर तैयार किया हुआ है ऐसा भोजन भी। देखो तीनों के द्वारा, समझदार साधर्मी के द्वारा भी, ना समझ साधर्मी के द्वारा भी, और समझदार हो लेकिन विधर्मी हो उसके द्वारा भी, अपने व्रतों की रक्षा करने वाले श्रावकों को कभी भी आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। पूर्ण सार इसमें बता दिया उन्होंने, लेकिन उसका विस्तार बहुत जोरदार किया है। देखिए मैं पढ़ता हूं। कदाचित, यहां पर कोई शंका करे कि जो मनुष्य शोधने मतलब समझ सकता है, शुद्धता पूर्वक भोजन तैयार करने की विधि को जानता है, वो समझदार श्रावक, और शोधने आदि कामों के लिए जिसके नेत्र निर्मल है, जिसके नेत्रों में कोई दोष नहीं है। हाँ, आंखों में दोष नहीं है, लेकिन ज्ञान में तो दोष है ना, जो ना समझ साधर्मी की बात कर रहे हैं। जिसके नेत्रों की ज्योति मंद नहीं है, ऐसे मनुष्य के द्वारा शोधा हुआ और पकाया हुआ भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे वह मनुष्य अपना साधर्मी हो चाहे विधर्मी। ये शंका कर रहे हैं कोई? हाँ, जैसे हम आप लोग नहीं कहते हैं ना, हमारी घरे तो 30 वर्ष थी रसोई आनी छे, जाति तो नहीं कह सकते खुलेआम, तो अपन जाति तो नहीं कहते हैं। हाँ, मुसलमान है, हरिजन है, क्या है, कौन सी जाति पाति की है, उसके घर में क्या खाती है, क्या पीती है, किसको छूती है, तो अपन देखने जाने वाले हैं। अभी आपने एक दिल्ली में एक बनाव बना था अभी कोरोना के काल में, 3-4 महीने पहले एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो आया था, शायद देखा होगा आपको। एक मुसलमान युवा लगभग 30-35 साल का होगा, वो तंदूरी रोटी बनाता था। रोटी वो जैसे उसमें से निकालता था, उसमें से थूकता था, और वो ऐसे बार 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 थूके, झुक झुक करके उसके ऊपर, रोटी के ऊपर थूके, ऐसे लगभग 8-10-12-15 रोटी उसने थूक लगा लगा करके किया। उस समय किसी ने वीडियो उतारी उसकी। अब आप सोचो, अब उस महफिल में, हाँ, खाना खाने वाले कितनों की थाली में उसकी थूक वाली थाली खाई गई होगी चार। हाँ, सोचो तो सही, एक खान पान का विवेक ऐसा होना चाहिए। शुरुआत तो सात्विक वृत्ति की वहां से होती है। देखिए आगे, ये शंका की किसने? नहीं, समझदार जिसकी आंखें बढ़िया हो, बहुत व्यवस्थित हो, समझदार हो, हाँ, नहा धो करके ही करें, नए कपड़े पहन करके ही करें, ये तेरे बहाने हैं, ये जिनवानी की मर्यादाएं नहीं है, ये तेरी मर्यादा है। ये हमने अपनी मनगढ़ंत मर्यादाएं अपने खड़ी की है। सुनना आप ध्यान से, क्या करना क्या नहीं करना वो अपने अपने पुरुषार्थ के ऊपर और प्रमाद के ऊपर नक्की है। लेकिन जिनवानी ये कहती है, देखो उसने क्या तर्क दिया, कदाचित कोई शंका करे कि जो मनुष्य शोधने शुद्धता पूर्वक भोजन तैयार करने की विधि को जानता है और शोधने आदि कामों के लिए जिसके नेत्र निर्मल हैं, जिसके नेत्रों में कोई दोष नहीं है, आंखों में कोई दोष नहीं, हम तो हर महीने उसको ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास लेके बताते हैं, देखो ना इसके आंखों में कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना बिल्कुल अप टू डेट है, इसके नेत्रों की ज्योति मंद नहीं है, ऐसे मनुष्य के द्वारा शोधा हुआ। हाँ, चावल भी साफ किए हैं, सब्जी भी साफ की है, कहीं कोई मतलब हाँ उसमें हिंसात्मक प्रमाद परिणति न हो, ऐसा हमारा काम चलता है, और पकाया हुआ भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे वह मनुष्य अपना साधर्मी हो चाहे विधर्मी हो। 400 साल पहले ये लिखी हुई बात है, तो 400 साल में तो कितनी पीढ़ियां बदल गई। हाँ, कम से कम समझिए आप 6 से 8 पीढ़ियां बदल गई, कम से कम 5 से 8 तो पीढ़ियां बदल गई। हाँ,
अभी पश्चिमी सभ्यता में कौन माने, अब तो ये शान और शौकत माना जाता है, हमारी घरे रसोईयाणी નથી આવતી, तमीज करो रोटला हवा गरीबड़ा। और जिसके घर में रसोई बसोई बनाने के लिए भाई आवे ना, अब देखो कैसा हम कॉलर टाइट करके हम लोग घूमते हैं। ये स्वच्छंदी जीवन है, ये स्वैराचारी जीवन है। मैं कई बार स्वाध्याय में प्रश्न पूछ चुका हूं, अपने घर में मुनिराज यदि आहार के लिए आते हैं तो हम स्वयं आहार बना करके मुनिराज को परोसेंगे कि नौकरों के हाथों से बनवाएंगे? क्यों नौकरों के हाथों से नहीं बनवाएंगे? क्यों हमें बहुत बड़ी भक्ति है? नहीं, मुनिराज की चर्या में दोष नहीं। जिंदगी तो सदोष हो ही रही है, लेकिन जो त्यागी व्रती संयमी है उसको तो हम शुद्ध हाथ से रसोई बना करके खिलावे। अरे गृहस्थ को अपनी रोटी खुद बना करके खानी चाहिए, नौकरों के भरोसे नहीं। हाँ, कपड़े धोने के लिए नौकर, बर्तन मांजने के लिए नौकर, रसोई बनाने के लिए नौकर, घर में सब्जी लाने के लिए नौकर, घर की साफ सफाई के लिए नौकर। बोलो कैसे जीवन हमारा होना चाहिए? हाँ नहीं, पण हवे शरीर साथ नहीं करतु तो एवा पाप केम करे? सहन साथ ना आपे शरीर। प्रश्न समझाए छे बधाई ने? प्रश्न समझ में आ रहा है मेरा? हाँ, ऐसा सहन नहीं क्यों बांधा, ऐसा पाप क्यों किया? नौकरों के भरोसे हमारी जिंदगी चले। जात ने प्रश्न पूछो, अपने आप से प्रश्न पूछना। ऐसा सहन बांधते ना, 80-90 साल तक खुद का काम खुद करते। हाँ, नौकरों के भरोसे नहीं। हाँ देखना, और सुनना, बहुत गहराई से सुनना, बहुत जोरदार विषय, बहुत मार्मिक प्रकरण। ये तो उसकी शंका होगी, परंतु ग्रंथकार कहते हैं, तो ग्रंथकार का क्या उत्तर है? यह बात नहीं है, तो बात ये नहीं है, क्योंकि जो आहार को शोधने और शुद्धता पूर्वक भोजन तैयार करने की विधि को न जानने वाला साधर्मी हो, अथवा शोधने और शुद्धता पूर्वक तैयार करने की विधि को जानने वाला विधर्मी हो। देखो, आहार की विधि को नहीं जानने वाला वह साधर्मी, अज्ञानी साधर्मी, और जो विधर्मी जिसे कोई पद्धति का पता ही नहीं है। इन दोनों प्रकार के मनुष्यों पर दृढ़ विश्वास किया जाएगा। सुनना ध्यान से, उनके ऊपर विश्वास किया जाएगा तो व्रतों में हानि अवश्य होगी। क्या कहा? व्रतों में हानि अवश्य होगी। समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है? हाँ, मैं इस महामारी के संदर्भ में एक प्रश्न पूछता हूं, जवाब आप लोग अपने आप से देना। अपना छोटा बच्चा, 6-5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा बाल मंदिर में पढ़ने गया हुआ है, बाल मंदिर में नर्सरी में पढ़ने गया हुआ है। 12 बजे, 11 बजे, 12 बजे बच्चे को लेने जाना है। कोरोना के काल में मुझे बताओ, नौकर को उसे लेने भेजेंगे कि खुद मां जाएगी लेने की? क्या कहा मैंने? कुछ प्रश्न समझ में आया आप लोगों को? वो इन्फेक्शन वाला सारा मामला समझ में आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वो करोड़पति नहीं, अब्जोपति मां क्यों ना होवे, लेकिन मां खुद जाएगी, नौकर को नहीं भेजेगी। क्यों नहीं भेजेगी? क्योंकि रोग का डर है। अरे तुझे रोग के डर के कारण नहीं, बच्चा तेरा है, तेरे बच्चे को तेरा वात्सल्य चाहिए। समझ में आई बात? तो मां को खुद को जाना चाहिए, नौकर को नहीं भेजना चाहिए। हाँ, जैसे मैंने मुनिराज का उदाहरण दिया, मुनिराज को श्रावक खुद पिरसेगा, आहार दान देगा, या नौकर आहार दान देगा? तो सेठ से पहले नौकर मोक्ष चला जाएगा। समझना इस बात को। तो कहते हैं कि यहाँ प्रश्न ये नहीं है, तो कहते हैं कि क्योंकि आहार को शोधने और शुद्धता पूर्वक भोजन तैयार करने की विधि को न जानने वाला साधर्मी हो, और शोधने और शुद्धता पूर्वक तैयार करने की विधि को जानने वाला विधर्मी हो, इन दोनों प्रकार के मनुष्यों पर दृढ़ विश्वास किया जाए तो व्रतों में हानि अवश्य होगी। मुझे एक बात बताओ, निर्दोष व्रत का पालन करना है या व्रत अंगीकार करके उसमें दोष पैदा करने?
इससे अच्छा होता कि व्रत ही अंगीकार। हाँ? तू भाई जैन कहलाता है, इससे बेटर तो यही था कि तू जैनी नहीं कहलाता, जैनी कहलावे और अपनी आहार चर्या में नाना प्रकार के दोष लगावे, साधर्मियों के माध्यम से और विधर्मी के माध्यम से। ये व्रतों में बहुत बड़ा दोष है। परंपरा इसमें मांस भक्षण आदि के दोष के प्रसंग है, उस प्रकरण की तरफ इशारा कर रहे हैं पंडित जी साहब। तथा इसका भी कारण यह है, अब सुनना, जो पुरुष अनार्य है, जो कहा ना विधर्मी अनार्य है अथवा निर्दय है, देखो उसको दया नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, उदय श्री श्रीमद जी का एक उदाहरण देते हैं कि दूधी साग बक्कल, तो श्रीमद जी कहते थे एक घर में जब साग बक्कल सुधार रहे होते हैं तब देख देख करके मुझे रोना आता है। गुरुदेव श्री के प्रवचन में श्रीमद जी के बारे में कोटेशन आता है कि साग बक्कल सुधारता होय तोई जोई जोई ने मने रड़ुआ। अब घरों में जो साग बक्कल बनते हैं, साग बक्कल का नाश होता है, हाँ, अति अति मात्रा में उनका सर्व विनाश होता है, वनस्पति कायिक जीवों के घात का प्रसंग, पाप का घड़ा किसके माथे बताओ? नौकरों के माथे नहीं, पैसा यूज करने वाले सेठ सेठानी के माथे चलेगा। कह रहे वो निर्दयी हैं, उसको संयम के काम में संयम की रक्षा करने में कोई अधिकार नहीं है। तो वो ये लिखा है, मूल श्लोक में लिखा है, ये वो व्रत रक्षण कर ही नहीं सकते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये 28 नंबर के श्लोक की मैं व्याख्या पढ़ रहा हूं आप। हाँ, अब देखो भावार्थ पढ़ता हूं मैं इसका। भोजन का ग्रहण संयम की रक्षा के लिए किया जाता है। सुनना आप ध्यान से, आहार किसके लिए ग्रहण किया जाता है? संयम की रक्षा के लिए। तो संयम की रक्षा के लिए आहार जो बनेगा वो संयम से बना होना चाहिए कि असंयम से बना होना चाहिए? प्रश्न को मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट बना दिया। हाँ, संयम के पालन के लिए जो आहार होगा वो संयम पूर्वक बनाया हुआ आहार होना चाहिए कि असंयम पूर्वक बनाया हुआ आहार होना चाहिए? बताओ आप। हाँ, मेरे सामने एक शिक्षक श्री भी बैठे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, जिसने गाइड में देख देख करके लिखा है उसे 100 में से 100 आना चाहिए, कि जिसने बिना देखे लिखा बढ़िया लिखा है उसे 100 में से 100 आना चाहिए? चोरी करके लिखा है उसे तो 100 में से 100 तो नहीं ही आना चाहिए ना मार्क्स, वो उसका अधिकारी तो नहीं है ना। तो जो निर्दयी है, जिसे संयम का ख्याल नहीं है, वो सचमुच में व्रत की रक्षा करने का अधिकारी मतलब पात्र ही नहीं। समझाए छे बधाने विषय ख्याल में आवे छे? समझ में आ रही बातें? आगे, भोजन का ग्रहण संयम की रक्षा के लिए किया जाता है। देखो क्या लिखा, भोजन का ग्रहण संयम की रक्षा के लिए किया जाता है, और संयम की रक्षा तभी होगी, देखो लिंक देखना आप, लिंक, संयम की रक्षा तभी होगी जबकि यत्नाचार पूर्वक शोधा जाएगा और यत्नाचार पूर्वक तैयार किया जाएगा। परंतु जो मनुष्य साधर्मी होकर भी, अब फिर उनको खड़ा किया, साधर्मी होकर भी, नौकर कैटेगरी, साधर्मी होकर भी शोधने और यत्नाचार पूर्वक तैयार करने की विधि नहीं जानता, ये अज्ञानी साधर्मी। क्या कहा? एक मिनट ना, मैं उदाहरण पूछता हूं, समझो मुझे आंख का ऑपरेशन करना है, तो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास मुझे जाना चाहिए ना? नहीं, वो हार्ट स्पेशलिस्ट वाला डॉक्टर ज्ञानी है कि अज्ञानी है? इसके संदर्भ में वो नियम से अज्ञानी है। समझ में आ गई बात? तो मैं जो व्रत का पालन करना चाहता हूं, मैं जिस चर्या में रहना चाहता हूं, उस चर्या का तो ख्याल उसे तो नहीं है ना। अब सुनना, घर में जिनवानी रखी हुई है, जिनवानी को हम सजावे, सतीश कुमार, श्रुत पंचमी आ रही है, हाँ, घर घर जिनवानी, हर घर जिनवानी, तो जिनवानी को हम सजाएं, हम संवारे,
उसमें हमारी भक्ति जुड़ी हुई है। अब हम करोड़पति हैं, घरची चावी तुमच्या जवळ आम्ही देतो, उद्या सगळी जिनवानी स्वच्छ करा, स्वच्छ व्हायला पाहिजे, संध्याकाळी आल्यानंतर मी पाहीन, वो नौकर नौकर के हिसाब से करेगा ना। समय सार जिस भाव से हम साफ करेंगे उस भाव से क्या नौकर करेगा। जिनवानी की वैयावृत्ति, मंदिर की वैयावृत्ति जिस प्रकार साधर्मी मुमुक्षु को करना चाहिए, उसी प्रकार अपनी आहार चर्या की वैयावृत्ति भी श्रावक को खुद को करनी चाहिए। समझ में आई बात? हाँ, भोजन का ग्रहण संयम की रक्षा के लिए किया जाता है, और संयम की रक्षा तभी हो सकेगी जबकि यत्नाचार पूर्वक शोधा जाएगा, यत्नाचार पूर्वक तैयार किया जाएगा। परंतु जो मनुष्य साधर्मी होकर भी शोधने और यत्नाचार पूर्वक तैयार करने की विधि नहीं जानता, उसके तैयार किए हुए भोजन में संयम की रक्षा कभी भी नहीं हो सकती। प्रश्न का क्या कौन सा है इसमें? संयम की रक्षा। प्रश्न क्या है? संयम की रक्षा। समझाए छे बधाई बरोबर। आगे, इसी प्रकार शोधने और तैयार करने की विधि भी जानता है। अब विधर्मी को लिया, शोधने क्या और भोजन की विधि को भी जानता है, परंतु विधर्मी होने से, वह विधर्मी है, विधर्मी होने से यत्नाचार पूर्वक, हिंसा की परिभाषा क्या दी है तत्वार्थ सूत्र में? प्रमत्त योगात् प्राणं व्यपरोपणं हिंसा, प्रमाद का योग होगा तो वहां नियम से प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से। प्रवचन सार, तिलोय पन्नति, भगवती आराधना और छड़ा, चारों ग्रंथों में ये बात लिखी है। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से। तो कहते हैं विधर्मी होने से यत्नाचार पूर्वक जीवों की रक्षा नहीं कर सकता। ऐसा मनुष्य शोध कर जीवों को अलग कर लेगा, परंतु यत्नाचार पूर्वक उनकी रक्षा तो नहीं कर सकेगा, क्योंकि विधर्मी होने से, देखो विधर्मी, विधर्मी एक शब्द में आप समझ जाओ, जिसे देव शास्त्र गुरु का पता नहीं है। देखो सुनो ध्यान से, देव शास्त्र गुरु का आता पता नहीं है, भगवान के दर्शन का पता नहीं है, जिन मंदिर का पता नहीं है, आचार्यों का पता नहीं है, पंच परमेश्वरों का पता नहीं है, रात्रि भोजन के त्याग का पता नहीं है, वो जैन में जन्मा हुआ हो तो भी अजैन ही है, वो विधर्मी। अन्य विधर्मियों की तो बात क्या करें, हा? अन्य हिंदू हैं, अन्य हरिजन हैं, अन्य मुसलमान आदि जो हैं, हा? इसलिए भाई जो सौले का जो भोजन कहते हैं, शुद्ध भोजन, आहार चर्या की बात चल रही है, ये अभी भोजन की शुद्धता की बात है। अंदर में निज आनंद अमृत भोजन की तो विशुद्धि की तो बात ही क्या करें। तो यत्नाचार पूर्वक उनकी रक्षा नहीं कर सकेगा, क्योंकि विधर्मी होने से वह जीवों के और दया के स्वरूप को जान नहीं सकता है। देखो, न दया के बारे में जानता है और न जीवों के बारे में। जीव मतलब छकाय जीव, उसे कहाँ पता है एक इंद्रिय क्या है, पता है उसे 5 प्रकार के स्थावर पता है उसे, जल का एक जीव जीव है उसे कहाँ पता है, अग्नि का एक जीव जीव है उसे कहाँ पता है। सोचना आप लोग, 5 स्थावर और त्रस 6 काय जीवों के बारे में उसे कहाँ क्या ख्याल है उसे, हाँ? अरे भले अच्छे जैनियों को भी पता नहीं है 6 काय जीवों के बारे में, तो विधर्मी की तो बात क्या करे। विधर्मी होने से वह जीवों के और दया के स्वरूप को जान नहीं सकता। देखो, पानी छानने के बारे में, जीवाणी, ये क्या होता है जीवाणी, हाँ? थोड़ा सा आप लोग अभिनय करके मुझे बताएंगे जीवाणी क्या होता है। जीवाणी नहीं समझ में आ रहा है? 2-3 लोग ही मुझे बता रहे हैं, बैठे हैं 25-30 लोग। जीवाणी, जीवाणी शू हो? हाँ, पानी छानने के बाद, सुनिए, पानी छानने के बाद छने हुए जल से उस कपड़े को और स्वच्छ करना और प्रवाही जल में छोड़ना, उसे कहते हैं जीवाणी। तो जीवाणी यथास्थान
पहुंचाने आदि की पूर्ण विधि को जान नहीं सकता है। इसलिए जानकार विधर्मी से भी संयम की रक्षा नहीं हो सकती। अतएव, अब समापन, अतएव ग्रंथकार ने कहा है कि अनार्य और निर्दय मनुष्य को, अनार्य, देखो, अनार्य और निर्दय मनुष्य को संयम की रक्षा करने में कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि व्रती मनुष्य को अपनी प्रतिज्ञा पर सदा कायम रहना चाहिए। शैथिल्याधीयमानस्य संयमस्य कुतः स्थिति, शिथिलता होवे, अतिचार लगे तो संयम कहां से रहेगा। ये थोड़ा सा प्रकरण विगत 8-10 दिन से दिमाग में बहुत घूम रहा था, बहुत बहुत अच्छा विषय लगा मुझे, तो मैंने सोचा एक स्वाध्याय ही इस विषय के ऊपर हम आप लोग लेते हैं। अब इस पूरे प्रकरण का सार ये है कि एक जैनी मुमुक्षु के घर में रसोई कैसी बननी चाहिए, कौन बनाना चाहिए, नौकरों के भरोसे खाना होना चाहिए, चाकरों के भरोसे खाना होना चाहिए। अब आप सोचिए, शादी ब्याह आदि में होटल में खाना नहीं खाना, समूह भोजन करना नहीं करना, इनके ऊपर हमें अल्प विराम लगाना है या पूर्ण विराम लगाना है या क्रॉस लगाना है या फिर प्लस लगाना है, प्लस। ये सब आप लोग अपनी अपनी विवेक बुद्धि से सोचिएगा। अहिंसा परमो धर्म, बस अहिंसा परमो धर्म जितने हृदय से और जितने अपन हर्ष से बोलते हैं, तो हमारा खान पान, देव गुरु धर्म आदि की सेवा, वैयावृत्ति, मैंने जिन मंदिर के जिनवाणी की बात कही, अरे भाई नौकर चाकर तो न जाने कहाँ कैसे अनछने पानी से उसके ऊपर पोता करके वो रख देंगे, नहीं, अत्यंत सावधानी से साधर्मी मुमुक्षुओं को उसकी सेवा करनी चाहिए। ये 1-2 वाक्य में बोलने से कुछ नहीं होता है। इस प्रकरण को इतनी गहराई से आप लोग देखें, और ये जो लाटी संहिता ग्रंथ है इसका जरूर जरूर स्वाध्याय करें। और जिस किसी को भी यह ग्रंथ चाहिए, मेरे पास 3 अलग अलग वॉल्यूम में ग्रंथ हैं, बहुत सुंदर ग्रंथ हैं और बहुत सुंदर श्रद्धा से पढ़ने जैसा ग्रंथ है। समय काफी हो गया है, अभी आप लोग सभी मन में भावना भाए कि ऐसी उत्कृष्ट चर्या हम आप लोगों के जीवन में हो और हम आप लोग निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों संयमियों के अनुयायी बने और यथाशक्ति हमारा जीवन शिथिलता से मुक्त हो और परम सामर्थ्य संयम की भावना से यह जीवन हम आप लोगों का परम पवित्र बने। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। सभी आप लोग हाथ जोड़ें। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।